हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पिवट रेंज की एक स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसके बेसिस पर आप डे ट्रेडिंग में भी हेल्प ले सकते हो। साथ में साथ अगर आप स्विंग ट्रेड्स कर रहे हो तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। एंड मैं भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन में से ये भी एक मेरा एक ऑब्जर्वेशन जिसको मैं जब भी मैं स्विंग ट्रेड्स के लिए एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये भी मेरी नज़र में रहता है। तो बेसिकली जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है नैरो सीपीआर। हालांकि आप में से काफ़ी लोग जो शायद मेरी वीडियो देख रहे होंगे बाकी सेंट्रल पिवट ट्रेंड्स के बारे में जानते होंगे, तो आपने देखा ही होगा नैरो सीपीआर किस तरीके से काम करता है। तो ऑब्जर्वेशन ये है, यानी स्ट्रैटेजी ये है, रूल ये है। और साथ ही में मैंने इसके लिए आपके लिए और लोगों के लिए एक स्कैनर भी बनाया, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक्सेल सीट पर एनएससी की साइट से डेटा फैच हो जाता था, लेकिन वो कुछ बिकॉज ऑफ सम फॉर्मूला में कुछ कुछ पीछे से एनएससी की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो दैट्स वाई वो डेटा फैच नहीं हो रहा करेक्ट। लेकिन उसके लिए मैंने अब आप लोगों के लिए स्कैनर बनाया हुआ है। मेरे लिए तो मैं एल्गो यूज़ करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक स्कैनर बनाया हुआ है। तो सर सीपीआर, नैरो सीपीआर का काम ये है, नैरो सीपीआर का रूल ये है कि जब भी जिस दिन मार्केट में नैरो सीपीआर बनता है उस दिन या तो वो स्क्रिप्ट या जिसमें भी यूज़ कर रहे हो, बैंक निफ्टी या निफ्टी में यूज़ कर रहे हो, वो ट्रेंड में रहता है। अगर उस दिन ट्रेंड में नहीं है तो नेक्स्ट डे ट्रेंड में रहेगा। ये नैरो सीपीआर का रूल है। लेकिन ये कंसिस्टेंटली अगर इसको वर्क करना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, नैरो सीपीआर के साथ में अगर आरटीपी फॉर्मेशन बनता है, रेलवे ट्रैकिंग पैटर्न राइजिंग आइदर और द फॉलिंग, इसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो भी देखना। तो जिस दिन आरटीपी फॉर्मेशन बनता है, नैरो रेंज रहती है, मार्केट ट्रेंड रहता है, वो आपके लिए परफेक्ट एंट्री है। चाहे आप स्विंग ट्रेड्स के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे इधर आप इंटरडे के लिए यूज़ कर रहे हो। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट्स में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिन लोगों को नहीं पता आरटीपी फॉर्मेशन किस तरीके से है, तो इस तरीके से है कि सर आपका 20 SMA बनेगा, 50 SMA बनेगा। इस तरीके से एक रेलवे ट्रैक पैटर्न, एक पैरेलल लाइन प्लेन बनेगी। अगर आपका नैरो सीपीआर बन रहा है, साथ में राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न या फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है, तो वो दिन आपके लिए ट्रेंड में रहेगा। वो स्टॉक जिस पर आप देख रहे हो या मार्केट इंडेक्स में देख रहे हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, वो ट्रेंड में रहेगा। और इसके साथ में कुछ चीज़ें और है जो आपको ध्यान रखनी है। इस समय में नैरो सीपीआर के लिए और मार्केट में आरटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपके लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स होती है 20 SMA। और जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उन पे ध्यान रखना है, आप उन पे भी एंट्री ले सकते हो। जैसे कि आपका R1 R2 पाइवट पॉइंट्स, 200 SMA। अगर मार्केट जिग जैग है, मतलब कोई आरटीपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा लेकिन नैरो रेंज है, तो 200 SMA भी सपोर्ट का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि 200 SMA की, जिसमें मैंने आपको सीक्रेट ट्रिक्स बताई है, तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो आरटीपी फॉर्मेशन कैसा बनेगा मैं चार्ट पे दिखाता हूँ डायरेक्टली आपको। तो सिर्फ देखिए, ये मैंने HSIL का चार्ट्स जस्ट नॉर्मली खोला हुआ है। HSIL के बारे में मैंने स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था, HSIL में टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है कर सकते हैं। तो आप जैसे ये जीरोधा में मेरा अकाउंट है, तो जीरोधा में बता रहा हूँ, जिनको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरी रेफरल लिंक है। अगर आप चाहते हो तो, आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो सर ये स्टडीज़ में जाना, यहाँ पे सेंट्रल मैंने तो लिखा हुआ है एक्चुअल में, चलो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि सेंट्रल पिवट रेंज में जाना। तो इस तरीके से सेंट्रल पिवट रेंज बनेंगे आपके, ये आपके सीपीआर लेवल्स है। अच्छा, इसका नाम एक्सपेंडेड पाइवट फ्लोर पाइवट पॉइंट्स होता है। इसका नाम सीपीआर से जानते हैं लोग इसको। तो ये आपके सीपीआर है। अब मैं बोल रहा हूँ नैरो सीपीआर पे काम करोगे, नैरो सीपीआर पे परफेक्ट एंट्री मिलेगी, परफेक्ट ट्रेड्स बनेंगे ट्रेंडिंग के हिसाब से। तो दीस आर दी नैरो सीपीआर, ये अब देख रहे हो, ये आर दीस आर द नैरो सीपीआर। ये वाइडर सीपीआर बोलते हैं, इसको नैरो सीपीआर बोलते हैं। नैरो सीपीआर पर मार्केट ट्रेंड में रहता है कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन से। अगर मैं दिखाऊं तो ये R1 से रिवर्सल हो रहा है, R1 से रिवर्सल हो रहा है, आप देख सकते हो। ये भी एक नैरो सीपीआर है, नैरो सीपीआर है। डोंट वरी, आपको कैसे ढूंढना है जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक स्कैनर बनाया हुआ है। आपको हर दिन में डेली में जाना है, अगर आप ट्रेड करते हो और यहाँ पे स्कैन करोगे, आपके लिए पास नैरो सीपीआर की लिस्ट निकल के जाएगी। इसमें से आप स्टॉक चूज कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। तो खैर रूल समझ लीजिए, स्ट्रैटेजी बता दीजिए। देखो ये नैरो सीपीआर है, क्योंकि सीपीआर बेसिकली प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज के डेटा पे बनता है। तो ये नैरो सीपीआर है, और इसको हम इनसाइड सीपीआर भी बोलते हैं। इनसाइड सीपीआर का एक अलग स्ट्रैटेजी है, मैं आपको आई टेल यू कि उस पर कैसे एग्जीक्यूशन करोगे आप।
तो अब जैसे स्टडीज़ में हमने CPR लगा लिया, अब आपको मूविंग एवरेज भी लगाना ज़रूरी है। मूविंग एवरेज लगाइए। मूविंग एवरेज कौन सा है? 50 हमारे पास रहना ज़रूरी है। और एक हम, क्योंकि RTP फॉर्मेशन आपका 20 और 50 SMA से होता है। दूसरा मूविंग एवरेज चाहिए हमको, वो हमें चाहिए 20 का। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ अपने जीरोधा के अकाउंट में। सॉरी, ये हमें करना है ग्रीन कलर अपने इसके लिए। तो ये 20 SMA, साथ में लगाना है आपको पाइवेट्स। आप एक मिनट, पाइवेट पॉइंट्स, ये हमारे पाइवेट पॉइंट्स लग गए। पाइवेट पॉइंट्स में क्या होता है? ये हमारा सेंट्रल पिवट है, ये हमारा R1 होता है, ये हमारा R2 होता है, ये हमारा S1 होता है, ये S2 होता है। दीज आर द इंपोर्टेंट लोकेशन। प्रीवियस डे हाई इंपोर्टेंट लोकेशन, प्रीवियस डे क्लोज इंपोर्टेंट लोकेशन, हाई लो, दीज आर द इंपोर्टेंट लोकेशन। ट्रेंडिंग डे में या मार्केट साइडवे में रहता है तो यहाँ से प्राइसेस रिट्रेस होते हैं। दिखाऊंगा अभी मैं कैसे होता है। हमने 20 लगा लिया। एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है हमारे लिए 200। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताई हुई है अपनी वीडियो में, अगर वो वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको देखना चाहिए आइडियली। 200, इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है। अब जैसे मैं देखो HSIL की बार बता रहा हूँ, अभी ये मैं इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेड में कैसे यूज़ करोगे, मतलब आज खरीदा, 3-4 दिन होल्ड करा है, बेचना है मुझे, आज कम प्राइसेस में खरीदना, 2-3 दिनों में मुझे प्रॉफिट में बेचना है। कैसे चूज़ करोगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो बताऊंगा आपको। अब देखो दीज आर द कंसोलिडेशन लेवल, और इसलिए मैंने स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया था। एक चीज़ और समझ लीजिए CPR के बारे में। अगर देखो ये CPR, दीज आर द CPR, ये इसको बोलते हैं असेंडिंग CPR। तो अगर असेंडिंग CPR है तो यानी स्टॉक ट्रेंड में है। हालांकि आप काफ़ी लोग ट्रेंड लाइन भी यूज़ करते होंगे, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है कि अगर असेंडिंग CPR बन रहा है तो यानी स्टॉक ट्रेंड में है। 200 SMA से ऊपर होना चाहिए प्राइस, 20 SMA और 50 SMA से ऊपर होना चाहिए प्राइस। 200 SMA से ऊपर होगा, असेंडिंग CPR बन रहा है, यानी ट्रेंड में है स्टॉक। तो HSIL बेसिकली अभी ट्रेंड में ही है, और इसलिए HSIL में हमने अभी काफ़ी, मैंने टेलीग्राम पे डाला था, प्रॉफिट में कमाया था। अब देखो ये दीज आर द नैरो CPR। आप देख सकते हो पहली ये 5 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम, क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से देख रहे हैं। R1 पे प्राइसेस गए हैं, R1 पे प्राइसेस गए हैं, तो R1 एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, रेजिस्टेंस है, तो अपने रेजिस्टेंस का काम तो करेगा। हमारी लोकेशंस क्या है, हमें एंट्री कहाँ करनी है, हमें 20 SMA पे एंट्री करनी है। मैं अगर यहाँ एंट्री करूँगा तो आई कैन सेल ऑफ इन R2 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ बाय करता तो यहाँ पे, साथ ही में हमारा देखो नैरो CPR, साथ में हमारा रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा है। तो दिस इज द डबल कंफर्मेशन कि एक तो नैरो रेंज यानी मार्केट ट्रेंड में रहेगा, आज रहेगा नहीं तो नेक्स्ट डे रहेगा, और RTP फॉर्मेशन बन रहा है। अगर RTP फॉर्मेशन भी बन रहा है तो मेरे लिए वो परफेक्ट स्टॉक है फॉर द डे ट्रेडिंग के लिए। तो देखो मुझे एंट्री कहाँ करनी है, जैसे R1 पे मेरी अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई है तो आई विल नॉट डू ट्रेड। मैं पहले देखो यहाँ पे क्योंकि रिट्रेस हो रहा है, जब 20 SMA से वापस पुल बैक हो रहा है तो आई विल डू ट्रेड। मेरा ये एक पॉइंट है, अगर आप देखना चाहो तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे मैं करूँगा R2 तक का टारगेट रखूँगा। दिस इज द नैरो CPR। और दिखाता हूँ मैं आपको नैरो CPR के अलावा मैं आपको समझा रहा हूँ सो दैट आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। देखो दिस इज द नैरो CPR, स्टॉक ट्रेंड में है। RTP फॉर्मेशन बन रहा है, RTP फॉर्मेशन भी इंटैक्ट है। बाद में हालांकि RTP फॉर्मेशन खत्म हो रहा है, लेकिन RTP फॉर्मेशन बन रहा है। 5 मिनट की इस कैंडल पे तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ ट्रेड कर सकता हूँ, R2 का लेवल रख सकता हूँ R1 के क्रॉस करने में। दैट इज द रीजन मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर आप देखोगे दिस इज आल्सो दी प्रीवियस डे हाई, दिस इज आल्सो दी प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई तोड़ा, R1 तोड़ा, मेरे लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट है ये। प्रीवियस डे हाई तोड़ा, R1 तोड़ा, RTP फॉर्मेशन है, नैरो CPR है, मेरे लिए परफेक्ट ट्रेंडिंग वाला अपॉर्चुनिटी है। R2 से मैं शॉर्ट भी कर सकता था। क्यों शॉर्ट क्यों करूंगा, क्योंकि R2 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है बार बार, तो यानी वहां से रिवर्स होगा। कहां तक रिवर्स हो रहा है, R1 तक। आप इसकी इंपॉर्टेंट लेवल्स समझ रहे हो कि CPR और पाइवट पॉइंट्स का रोल क्या है, लेवल्स बताना, और लेवल्स के हिसाब से, ट्रेंडिंग के हिसाब से मैं काफी अच्छे ट्रेड्स निकाल सकते थे। और दिखाता हूं, सी दिस इज द नैरो CPR। प्राइसेस कहां ओपन हुए हैं, R1 पर, वहां से कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा, मतलब ऊपर की तरफ अप मूवमेंट नहीं है। 200 क्यों नहीं है, रीजन समझ रहे हो आप। सी दिस 200 SMA को एकदम से तोड़ देना इतना आसान नहीं होता। जब यहां से 20 SMA से वापस रिवर्स हो रहा है, वी कैन टेक अ एंट्री, और एक अच्छी ट्रेंड देखी हमने अगर हम शॉर्ट करके चलते।
आप देख रहे हो इसे किस तरीके से यूज कर सकते हो, कितनी सिंपल एंट्री है। और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, R1 R2। R1 से रिट्रेस नहीं हो रहा, 200 SMA कैसे ब्रेक करेगा, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। आपको पहले कोई भी ट्रेड लेते समय सोचना चाहिए कि मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ और कहाँ किस लोकेशन पे ले रहा हूँ। मैं R1 पे ट्रेड लेऊंगा, R1 पे मेरा देख रहा हूँ कि पहली कैंडल ही मेरी रेड बन गई है, नहीं तोड़ पा रहा है, कि 200 SMA भी बैठा है वहाँ पे, रिट्रेस हो रहा है बार बार, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा ना। और साथ ही में नैरो रेंज है, हालांकि 20 SMA हमारा 50 SMA रेलवे ट्रैक पैटर्न बना रहा है, लेकिन यहाँ से रिट्रेस हो रहा है और मार्केट ट्रेंड में चला गया। और आप दिखाता हूँ, देखो इसको सबको यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आपको वो परफेक्ट सेटअप ढूंढना है जहाँ पे रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्मेशन कंफर्म्ड हो रहा है। जिनको नहीं पता है राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न कैसे ढूंढना है और फॉलिंग, वो मेरी वीडियो रेफर करो। देखो ये दिस इज द नैरो CPR और ये फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न कहाँ से बन रहा है, दिस इज दी फ्रॉम रिट्रेस कहाँ से ले रहा है, S1 से ले रहा है और मेरी ये पास परफेक्ट एंट्री है। ये तो मैं फिर भी आपको HSIL का दिखा रहा हूँ डेली ट्रेड्स के हिसाब से, लेकिन आप इसे स्विंग ट्रेड्स में भी यूज़ कर सकते हो। आज खरीदा 2-3 दिन के बाद बेचा, आप उस तरीके से। चलो मैं इसको ही आपको स्विंग ट्रेड्स में कैसे यूज़ करोगे वो दिखाता हूँ। देखो 30 मिनट्स के चार्ट पैटर्न में, अच्छा 30 मिनट्स में आप देख रहे हो कि दिस आर दी असेंडिंग CPRs, यानी मार्केट ट्रेंड में, यानी स्टॉक ट्रेंड में HSIL। और ऊपर से 200 SMA का स्लोप भी देखो। अब मैं यहाँ पे आपको नैरो CPR दिखाता हूँ। सी दिस, एक रूल और मैं बताया जैसे आपको, शायद मैंने इसमें नहीं बताया, इसमें मैंने दिया हुआ है कि अगर नैरो CPR जिस दिन बन रहा है उस दिन अगर आपका डे ट्रेंड में नहीं है, यानी उस फॉर्मेशन टाइम फ्रेम पर आपका कैंडल्स ट्रेंड में नहीं है, तो नेक्स्ट डे की कैंडल नेक्स्ट डे पर मार्केट ट्रेंड में रह सकता है। इसकी ह्यूज प्रोबेबिलिटी है, वो दिखाऊंगा अभी आपको। सी दिस इज द नैरो CPR। हालांकि इस दिन भी ट्रेंड पे है, प्राइसेस अपने पाइवट लेवल्स को तोड़ नहीं पा रहा, और ये ट्रेड बेसिकली आप देखोगे ना 11 के आसपास के, लेकिन चलो हम स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि नैरो CPR बना है तो नेक्स्ट डे देखो, अगर मुझे नेक्स्ट डे आई मीन टू से, क्योंकि हम 30 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे देख रहे हैं, तो मैं अगर आपको उसको दिखाऊं तो मैं, और एक चीज़ मैंने और बताई आपको कि आपको 20 SMA पे एंट्री लेनी चाहिए आइडियली, स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो। आप देखो मेरा 20 SMA पे मैं यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, पाइवट लेवल भी खड़ा है यहाँ तक का, यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ तक का, यहाँ एंट्री ले सकता हूँ और ऊपर जा सकते हैं। सी दिस इज द नैरो CPR। यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई RTP फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई RTP फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 20 और 50 SMA फ्लैट चल रहे हैं, तो 20-50 SMA पे 200 का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिर भी अपने देखो एक ट्रेंड में चला गया। 30 मिनट्स के कैंडल टाइम फ्रेम में देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये बहुत बड़ा जंप देखा हमने, कहाँ तक का, R2 तक का, क्योंकि उससे पहले हमारी नैरो रेंज थी। और नैरो रेंज को एक नैरो रेंज इस तरीके से काम करता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन फॉलोज थ्रू विद द एक्सपेंशन, ये एक रूल है। हर कॉन्ट्रैक्शन एक एक्सपेंशन का काम करता है। अगर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है, मतलब स्क्वीज हो रहा है, तो वो एकदम से फटता है। इसे बोलिंजर बैंड में भी यूज करते हैं ना। सी दिस इज द नैरो CPR। और अगर हम स्विंग ट्रेड्स के लिए देखें तो देखो हमारे पास ये एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, ये एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, ये भी एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। क्योंकि इस आप कब ले रहे हो, आप ये ले रहे हो 5-11 को, ठीक है, और ये आप ले रहे हो 6-11 को। यहाँ पे लेकिन देखो कोई RTP फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन देखो ये भी एक नैरो CPR है और ये हमारा RTP फॉर्मेशन हो रहा है। 200 SMA को भी क्रॉस कर रहा है। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी वो आराम से रेफर कर पा रहे होंगे कि 20 SMA और 50 SMA, अगर 20 SMA 50 SMA विद द RTP फॉर्मेशन 200 SMA को क्रॉस कर रहा है तो वो परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स होती है। तो देखो कहाँ एंट्री लेनी थी मुझे, यहाँ तक के लिए R1 लेवल पे मैं टारगेट अचीव कर चुका था, यहाँ दोबारा एंट्री ले सकता था R2। उसके बाद देखो R2 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो मैं इसे बहुत डिटेल में तो नहीं बता रहा क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। मेरा मोटिव तो यह है कि आप लोगों को एक CPR की शीट दे दूं, ये CPR का स्कैनर दे दूं, लेकिन यहाँ पे फिर भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे। तो नैरो CPR का सिंपल सा रूल है कि नैरो CPR पे स्टॉक ट्रेंड में रहता है, या आप इसे बैंक निफ्टी या निफ्टी में यूज़ कर रहे हो तो ट्रेंड में रहता है। और इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है नैरो रेंज पे, RTP फॉर्मेशन इंटैक्ट होना चाहिए। RTP फॉर्मेशन अगर बन रहा है
और इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है कि आरटीपी फॉर्मेशन 20 और 50 SMA अगर ब्रेक क्रॉस कर रहा है तो दिस वुड बी अ परफेक्ट प्रोबेबिलिटीज 95% एक्यूरेसी से इन सेटअप्स की जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 20 SMA और 50 SMA 200 SMA को क्रॉस कर रहा है विद द आरटीपी फॉर्मेशन नैरो रेंज के साथ में, तीन कंफर्मेशन मिल गया हमें। आरटीपी फॉर्मेशन 200 SMA को क्रॉस कर रहा है 20-50 SMA प्लस नैरो रेंज, और रिट्रेस कहाँ से हो रहा है 20 SMA से। इतने सारे कंफर्मेशन होने के बाद के लिए मेरे पास ये परफेक्ट स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक अवेलेबल है HSIL का। मैं अगर यहाँ पे एंट्री लेता, क्योंकि 20 से 26 तारीख के आसपास की एंट्री है, 74 रुपीज़ के करीब का, 78 पे में से सेल कर सकता था लगभग 2 दिन में ही, तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। 10% से ऊपर का प्रॉफिट हो सकता था इसमें आराम से आपको। और दिखाता हूँ मैं आपको नैरो शेप में, आपको फिर भी एक स्टॉक में दिखा रहा हूँ। सी दिस नैरो CPR आरटीपी फॉर्मेशन 20 और 50 का रेलवे ट्रैक पैटर्न का बन रहा है हमारे पास एंट्री है। दूसरी मैंने देखो प्रोबेबल ट्रेड के बताया कि 20 SMA 50 SMA क्रॉस कर रहा है, मैं कहाँ एंट्री ले सकता हूँ? अगर मुझे यहाँ एंट्री नहीं भी मिली तो मैं यहाँ एंट्री ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये R1 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ ले सकता हूँ। और कहाँ तक के लिए? यहाँ तक का टारगेट। मैं अगर यहाँ के लिए भी रखता 66 तो लगभग मेरा 74, तो ये लगभग 1 से 2 दिन में बनता आपका। सी दिस इज दी नैरो रेंज, लेकिन कोई आरटीपी फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे हमारा एक आरटीपी फॉर्मेशन बिल्ड हुआ है। सी दिस। तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। और अब सीधा हम बात करते हैं जो स्कैनर है। इस स्कैनर पे मैंने फॉर्मूले लगाए हुए हैं ऑलरेडी, सारी कैलकुलेशन रखे हुए जो भी सेंट्रल पिवट्स के। आपको कुछ नहीं करना, रन स्कैन पे जाना है। इस पे आपकी जो भी CPRs की जो लेवल्स बता रहा है ये नेक्स्ट डे की बता रहा है, यानी कल इन स्टॉक्स में CPR बनेगा, मतलब नैरो रेंज CPR बनेगी। तो आपको इस तरीके से यूज करना है। अब जैसे 19 स्टॉक्स निकल गया है कल के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके इन सारे के सारे में करना है। आपको देखना है कि कहाँ पे आरटीपी फॉर्मेशन बन रहा है, कहाँ पे मेरा परफेक्ट सेटअप बन रहा है। परफेक्ट सेटअप कैसे ढूंढोगे? आरटीपी फॉर्मेशन हो, रेलवे ट्रैक पैटर्न बन रहा हो, राइजिंग बन रहा हो, फॉलिंग बन रहा हो, जिस तरीके की ट्रेड लेनी है। अगर आपको लॉन्ग करके चलना है या शॉर्ट करके चलना है, साथ ही में देखिए कि अगर 200 SMA पे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अगर राइजिंग में है और 20 और 50 SMA क्रॉस कर रहा है तो वो प्रोबेबल ट्रेड्स है, जैसे मैंने अभी आपको HSIL में दिखाई। फॉलिंग में है तो 200 SMA हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, फिर 20 SMA हमारा एक इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है। अगर 20 SMA के पास में मेरा प्राइसिस आता है तो वो मेरे लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। तो इतना ही था वीडियो में, और ये सीट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ। ये बेसिकली चार्ट लिंक का जो स्कैनर है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ, वहाँ से रेफर कर सकते हो, वहाँ से इसे यूज़ कर सकते हो। बैक टेस्ट एंट्रीज भी है, बैक टेस्ट चार्ट्स भी है, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। इट्स योर कॉल कैसे यूज़ करना है। डे ट्रेड्स में यूज़ करना है, डे ट्रेड में, ये डे ट्रेडिंग के लिए निकला हुआ है आप, लेकिन इसे लॉन्गर टाइम फ्रेम में यूज़ करके इसे स्विंग ट्रेड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नैरो रेंज का काम सिर्फ इतना है कि नैरो रेंज आपको ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक ट्रेंड में है, लेकिन अगर आरटीपी फॉर्मेशन भी वहाँ पे बन रहा है, रेलवे ट्रैक पैटर्न, तो वो ह्यूज प्रोबेबल ट्रेड्स है। और आरटीपी अगर 200 SMA को क्रॉस कर रहा है तो वो परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। यू कांट अवॉइड दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। स्कैनर मैंने बड़ी मेहनत से करके बनाया है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। ये स्कैनर मुझे किसी की हेल्प से मिला, एक्चुअली बनाया क्या है मैंने किसी की हेल्प से मैंने लेके किया था, तो यह मैं आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसे रेफर कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी, बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।